स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस आज राजधानी रायपुर में पैदल मार्च निकालने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य कांग्रेसी इस पैदल मार्च में शामिल होंगे। राजीव भवन से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया काला कानून है, जिसे वापस लेने की मांग की जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विपक्ष पैदल मार्च को राजनीतिक हित को साधने का मार्च इसे बता रहा है। तो कृषि बिल जिस पर राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी है, इसका विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और इसी विरोध के स्वरूप कांग्रेस ने इसके विरोध को लेकर एक लंबी रणनीति इसकी तैयार की हुई है। काफी दिनों तक ये विरोध अलग अलग तरीके से कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रायपुर से, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में शायद ये राजीव भवन से मार्च निकलेगा ज्ञापन देने के लिए। ममता, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे से ये मार्च निकलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और इसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद हैं और इसके वरिष्ठ नेता हैं और सभी लोगों को जो है पदाधिकारियों को इस मार्च में शामिल होने के लिए कहा गया है। और राजीव भवन से ये पैदल मार्च निकलेगा जो राजभवन तक जाएगा, जहां पर राज्यपाल अनुसुईया उइके को राष्ट्रपति के नाम जो है वो ज्ञापन सौंपा जाएगा। और कांग्रेस का कहना है कि ये जो तीनों विधेयक हैं वो एक तरह से काला कानून है और इसको लेकर इसे वापस लेने की लगातार वो मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो है वो मनमानी कर रही है और इसी के विरोध में ये पूरा जो है मार्च किया जा रहा है और आने वाले समय में भी इसको लेकर लगातार आंदोलन तेज किए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने इसको लेकर तैयारियां की गई है। सभी से कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो पदाधिकारी है, तमाम विधायक हैं, वो इसमें शामिल हो और अपना विरोध प्रकट करें। जी। और बीजेपी की तरफ से इसको लेकर विरोध भी जताया गया है कि केवल विरोध के लिए किया जा रहा है, अपने हित साधने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कैसे इस विधेयक को लेकर कांग्रेस हमलावर है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अपना पक्ष रख रही है। बीजेपी का कहना है, जिस तरह से विष्णुदेव साय ने भी कहा था कि कांग्रेस यदि इसको विधेयक को ठीक से पढ़ ले तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि विरोध करने का कोई कारण ही नहीं बचता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है और ऐसे में कुछ तो करना है और यही वजह है कि वो इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रही है और अब इस तरह के विरोध प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने अपने समय में लगातार किसानों के साथ ठगी की है, लेकिन ये जो बिल आया है वो किसानों को अपने अधिकार देता है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही तरफ से वार और जो प्रतिवार है वो हो रहे हैं, अपने अपने तर्क रखे जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि लगातार कांग्रेस उसको लेकर विरोध कर रही है और कई किसान संगठन जो है वो भी विरोध पे उतरे हुए थे। तो कांग्रेस का कहना है कि वो लगातार जो किसानों की बात है वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं सुना और अब हालांकि ये बिल पास हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें तो भी उनका विरोध जारी रहेगा और उनकी आखिरी तक यही कोशिश रहेगी कि इसे वापस लिया जा सके। जी शुक्रिया। नजर बनाए रखें, 11:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब ये मार्च निकाला जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहने वाले हैं, पीसीसी चीफ मौजूद रहने वाले हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे, कई कांग्रेसी मौजूद रहेंगे और बीजेपी इसको लेकर निशाना भी साध रही है कि आज चूंकि ये मार्च निकालना था, इसीलिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया भी नहीं गया और जनता को झोंक दिया गया। ये बीजेपी का आरोप है। रायपुर से खबर आपको बता दें, राज्यपाल उइके ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। दरअसल मरवाही ग्राम पंचायत को बदलने का मामला है। ग्राम पंचायत को बदलकर नगर पंचायत कर दिया गया और राज्यपाल ने अब इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को तलब कर लिया है। नगर पंचायत पर राज्यपाल ने बैठक बुलाई। नगर पंचायत बनाने की वैधानिकता पर चर्चा हो रही है और 5वीं अनुसूची के तहत वाले ग्राम पंचायत जो हैं उनको उसके परिवर्तन को लेकर आपत्ति है। राज्यपाल ने अधिकारियों को इस पूरे मामले में तलब भी किया है। ममता भी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त
इसी खबर पर भी जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, राज्यपाल ने बैठक बुला ली है ग्राम पंचायत को, नगर पंचायत जो घोषित की गई मरवाही को लेकर, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है, काफी महत्वपूर्ण बैठक, और ये कानूनी पेच कहीं ना कहीं और अधिकारियों को लेकर इसी पर चर्चा होगी बैठक में। बिल्कुल, देखिए राज्यपाल ने ये बैठक बुलाई है और इसके साथ ही अधिकारियों से वो तमाम जानकारी लेंगे और इस बात को लेकर लगातार जिस तरीके से विरोध के स्वर भी आ रहे हैं उसके बाद में राज्यपाल ने तलब किया हुआ है, तो अधिकारियों को बुलाया गया है और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक में तमाम जो पहलू हैं, जो कानूनी पेच है, उस पर जो है वो विचार किया जाएगा। और जिस तरीके से अभी मरवाही में चुनाव भी होने वाले हैं, एक तरह से कहें तो वो भी एक तरह से हर तरह से जो है वो पूरा इलाका जो है अभी एक तरह से पूरा राजनीति का केंद्र बना हुआ है। बहरहाल राज्यपाल ने बैठक बुलाई है, अब देखना ही होगा इस बैठक में किस तरीके की जो है चर्चा होती है और निर्णय होता है। जी बिल्कुल, कितनी बजे ये बैठक बुलाई गई है, कौन कौन से अधिकारियों को तलब किया गया है? देखिए तमाम जो जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और ये इस बात को लेकर पहले कहा जा रहा था कि 11 बजे ये बैठक की जाएगी, लेकिन अभी अगर बात करें तो 11:30 बजे से तो राजभवन तक के कांग्रेस का जो है वो मार्च पास्ट ही है। उसके बाद ये इस बैठक को लेकर जो है ये बैठक पे चर्चा होगी। जी शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए ममता। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की बात करेंगे। रायपुर में अब लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया गया है, लिहाजा आज से राजधानी स्वतः अनलॉक हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन कल रात 12 बजे तक का ही वक्त था। आज से लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो इस बात का प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया था कल। इधर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि भले ही लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। सड़क पर बगैर मास्क पहने निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर जशपुर जिले में भी लॉकडाउन नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया। यहां पर लॉकडाउन आज रहेगा, 30 सितंबर से सभी दुकानें खुल जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने फैसले पर सवाल भी उठाए। तो रायपुर अनलॉक हो गया है और अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। 7 दिनों का ये लॉकडाउन था। कल बैठक हुई, कल बैठक में फैसला हो गया कि आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। कल रात 12 बजे तक लॉकडाउन की समय सीमा थी, जो कि समाप्त हो गई। तो पहले की तरह बाजार खुल जाएंगे और भीड़ ना रहे, इसलिए दुकानों के खुलने का वक्त भी काफ़ी देर तक रखा गया है। 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट, होटल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इधर अगली खबर की बात करें तो रायपुर में लॉकडाउन को समाप्त करने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार अपने राजनीतिक लाभ और राजभवन तक मार्च निकालने के लिए जनता को मौत के मुंह में धकेल रही है। इसका आंदोलन है, तो उस आंदोलन के लिए लॉकडाउन को समाप्त कर देना, 144 धारा पूरे शहर में लंबे समय से लगी हुई है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं होना, तो क्या सत्ता पार्टी अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जैसा चाहे वैसा जनता के जीवन को संकट में डाल सकती है। और कोरोना के संक्रमण के काल में इस बात को सरकार को भी, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी इस बात पर विचार करना। लॉकडाउन खुलते ही एक बार फिर राजधानी रायपुर गुलजार नजर आ रही है। सुबह लॉकडाउन खुलते ही लोग सड़क पर उमड़ पड़े, उसकी तस्वीर दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। 7 दिनों के लॉकडाउन के बाद में रायपुर जिले में आज से अनलॉक शुरू कर दिया गया है और लॉकडाउन खुलते ही आप देख सकते हैं कि शहर में अचानक से जो है सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। अमूमन करीबन 10 बजे जो है इस तरह की भीड़ जयस्तंभ चौक पे दिखाई देती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सुबह से लोग जो है वो चौक चौराहों में दिखाई दे रहे हैं। पूरे शहर में एक तरह से कहें कि चूंकि लॉकडाउन के दौरान शहर थम गया था, एकदम से गति आ गई है। हालांकि इस बात को लेकर कहा गया था कि भीड़ ना बढ़ाएं, बाजारों में भी जो है बड़ी भीड़ उमड़ी हुई है और यही वजह है कि जो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया जाता है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है लोग एकदम से सड़कों पर नजर आने लग जाते हैं। जगह जगह पर घरों के सामने भी भीड़ नजर आ रही है। हालांकि पहले भी लोग गली मोहल्लों में खड़े होते थे, लेकिन आज अगर देखेंगे तो जमकर जो है लोग शहर के भीतर भी तफरीह करते नजर आ रहे हैं। तो कलेक्टर और एसपी भी इसी बात को लेकर शहर में अपील करने के लिए निकले थे कि एकदम से भीड़ न बढ़ाएं। हालांकि ये जरूर है कि
लॉकडाउन इसलिए खोला गया है ताकि लोगों को और दिक्कतें ना हो, दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन ये जरूरी है कि मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है और इसके साथ ही बेवजह शहर में निकलने की जरूरत नहीं है। लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। हालांकि देखा यह गया है कि लॉकडाउन खुलते ही लोग इस तरीके से बाहर निकलते हैं, न जाने कितने दिनों तक वो कैद थे और कहीं न कहीं इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। लॉकडाउन खुलने के पहले दिन कलेक्टर और एसपी शहर का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने की अपील की। दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए। 7 दिनों के बाद रायपुर जिले में आज लॉकडाउन खुला है और उसके बाद में कलेक्टर और एसपी इंस्पेक्शन पर निकले हैं। किस तरह का इंस्पेक्शन, उस पर बात करते हैं। कलेक्टर एस भारती दासन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का आज जैसे 7 दिन की जो बंद होने करने के बाद आज सारे मार्केट्स और सभी जहाँ पे आज खोल दिए हैं, उसकी जायजा लेने के लिए मैं और इसके साथ पूरी टीम यहाँ पे सभी मार्केट्स घूमने आए हैं। और मेनली जो ये हम लोगों के बीच में अवेयरनेस देने के लिए, साथ में जो किस तरह की तैयारी है प्रशासनिक अमला का, पुलिस का, नगर निगम का, वो सब देखने आए हैं यहाँ पे। और कम से कम जो 4-5 मार्केट में हम लोगों को है, तो ये लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं तो मास्क लगाना ही बचाव है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना है, इसी को ध्यान में रख के अपने काम करें, यही बात बताने आए हैं। एसपी अजय यादव हमारे साथ मौजूद है। सर, देखा गया है कि जब अनलॉक होता है उसके बाद में एकदम से भीड़ आती है, नियम कायदों का भी लोग उल्लंघन करते हैं। इसमें देखिए क्या है कि उसी चीज को देखने के लिए किए हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद 2-3 चीजें चेंज की गई हैं। जो टाइमिंग्स थी दुकान की अलग अलग, वो सारी टाइमिंग खत्म कर दी गई है, ओपन है। अब सबको मालूम है कि सुबह से शाम तक है, तो इसमें अपन ये प्रयास कर रहे हैं, पुलिस की अधिकतर टीमें लगा करके, निगम की टीमें लगा करके, कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो, लोग मास्क का उपयोग करें। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि लोग मास्क का उपयोग नहीं करते हैं और उसके कारण संक्रमण फैलने वाली जो बात है, उसमें खुद भी संक्रमित हो रहे हैं, लोगों को फैला रहे हैं। तो उसके लिए हमने दोनों रखा हुआ है कि कम से कम पुलिस की कई टीमें घूम रही हैं, अनाउंस कर रही हैं, उसके साथ साथ आने वाले समय में जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। सख्ती और रहेगी, मतलब अनलॉक कर दिया गया? हाँ, रहेगी, क्योंकि पुलिस टीमें घूमेंगी, निगम की टीमें घूमेंगी, जो वायलेटर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और बाकी लोगों को प्रमोट करेंगे कि लोग स्वयं से होकर के मास्क का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें। जाहिर तौर पर पहला दिन है, लेकिन जिस तरीके से सुबह से बाजारों में भीड़ उमड़ी है, शहर के बीच में भीड़ उमड़ी है, कहीं न कहीं ये भी एक तरह से जो संक्रमण की जो चेन तोड़ने की जो कोशिश जो की जा रही है, उसके चलते जो है लॉकडाउन किया गया था, वो उसको प्रभावित करता है। एकदम से जो भीड़ बढ़ती है, हालांकि आज इंस्पेक्शन पे निकले हैं, ये दावा किया जा रहा है कि सख्ती और तेज की जाएगी, लेकिन ये जरूर है प्रशासन अपनी तरफ से जितनी भी सख्ती कर ले, आपको अपनी तरफ से जागरूकता बनाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो संक्रमित हो सकते हैं। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और बलौदा बाजार से खबर बता दें कि यहां पर लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है और यहां दूध, दवा, पेट्रोल पंप के अलावा सभी दुकानें बंद हैं। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और कल से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, यानी कल से अनलॉक हो जाएगा वापस। जिले में 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था और यहाँ केवल कुछ चीज़ों को छूट दी गई थी, दूध, दवा, पेट्रोल। नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नरेंद्र से जानते हैं कि लॉकडाउन का असर क्या देखने को मिला, क्या लोग लॉकडाउन का पालन करते नजर आए और अब जब अनलॉक होगा तो क्या कुछ नए निर्देशों के साथ अनलॉक होगा या सामान्य पहले की तरह अनलॉक हो जाएगा? नरेंद्र जी, बलौदा बाजार में आज लॉकडाउन का 7वां दिन है और अंतिम दिन है और आज के बाद कल से अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अनलॉक में क्या स्थिति होगी और किस प्रकार की व्यवस्था होगी, उसकी किसी प्रकार की गाइडलाइन जिला प्रशासन ने जारी नहीं किया है। लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन का पालन आज तक के कराया जा रहा है और पुलिस भी गश्त कर रही है, बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई कर रही है और केवल दूध, दवाई और पेट्रोल पंप को लॉकडाउन से छूट दी गई है और बाकी सभी दुकानें बंद रखी गई है। सभी पंचायतों में लॉकडाउन है और सभी नगरीय निकाय में लॉकडाउन है। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लेकिन कल अनलॉक होने पर क्या स्थिति होगी, जिला प्रशासन उसके लिए अभी गाइडलाइन जारी करने वाली है। नरेंद्र, ये बताइए कि ये बीते 7 दिनों में कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, कितने लोगों के चालान किए गए लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने पालन नहीं किया? बलौदा बाजार, भाटापारा और कसडोल सहित जो नगरीय निकाय क्षेत्र है उसमें लगातार कार्रवाई होती रहेगी। कल 17 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी
और बलौदा बाजार में की थी। और भाटापारा में भी कल तक 10 गाड़ियों को जो बेवजह घूम रहे थे, बिना मास्क लगाए थे, बेवजह घूम रहे थे, बाहर निकले थे, उस पर 10 गाड़ियों को आज तक के जब्त कर कार्रवाई की गई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार को 3,725 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से 590 नए मरीज सामने आए और कोरोना से कल 13 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। कल 1917 मरीज रिकवर हुए हैं। ये मरीजों के रिकवर होने का आंकड़ा इसमें ये बढ़ता जा रहा है। ये पहले जो स्थिति थी उससे काफ़ी अच्छी स्थिति है। ज़्यादा मरीज रिकवर हो रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। एक्टिव मरीजों की संख्या 33,044 है। पूरे प्रदेश में कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1,08,458 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 877 लोगों की जान गई है और अब तक 74,537 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। केंद्र सरकार के आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार सोमवार को रायपुर पहुंचे। अपने 2 दिनी दौरे के पहले दिन उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद आज के विजय कुमार बस्तर जाएंगे और पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ नक्सल समस्या को लेकर बैठक करने वाले हैं। इधर लॉकडाउन के दौरान राजधानी रायपुर के एक होटल में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और इस दौरान शराब के नशे में फायरिंग का भी मामला सामने आया। पुलिस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और होटल को सील कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में एक होटल में गोली चलने की घटना सामने आई है। वीआईपी रोड के क्वींस क्लब में देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चलने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पार्किंग के विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने पिस्टल निकालकर हवाई फायर किया। मामले में तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी हितेश पटेल के साथ ही क्लब के मैनेजर हर्षित सिंघानिया और सूरज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक होटल में पार्टी के दौरान जमकर शराबखोरी हुई और शराब के नशे में आरोपी हितेश पटेल ने गोली चला दी। दरअसल एक युवती जो शराब के नशे में धुत थी, उसने पार्किंग से कार निकालते समय आरोपी के कार में लात मारी। इसके बाद गुस्साए आरोपी ने पिस्टल निकालकर हवाई फायर कर दिया। इस मामले में पुलिस ने हितेश पटेल के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं लॉकडाउन में भी क्लब के संचालन को लेकर मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा क्लब को सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह जागरूकता की कमी और लापरवाही भी है। इसे देखते हुए जगदलपुर में कुछ संगठनों ने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। हम और आप अब भी गलतियां कर रहे हैं। नतीजा ये छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जगदलपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन ने जागरूकता अभियान शुरू किया। वहीं कुछ संगठन भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इंद्रावती बचाओ समिति ने जन जागरण अभियान शुरू किया है। समिति ने 4 प्रचार वाहन बनाए जो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता के लिए स्थानीय बोली का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बचाओ अभियान का लगातार ये 4था दिन है जो जन जागरण जारी है, क्योंकि हम लोगों ने भी जब अध्ययन किया तो हम लोगों को ये महसूस हुआ कि जब कोरोना महामारी काल से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है मास्क और सोशल डिस्टेंस, जिसको लेकर हमारे अभियान के वरिष्ठ कल डॉक्टर साहब खुद उन्होंने अनाउंस किया था। आज इंद्रावती बचाओ अभियान और सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष हमारे दशरथ कश्यप जी पूरे ग्रामीण अंचल कस्तूरी, नगरनार, शेमरा, उन जितने भी क्षेत्र हैं, बाजार हैं, जो उन जगहों पे हलवी भतरी जो हमारी स्थानीय बोली है उसमें बोला जा रहा है। जागरूकता अभियान के लिए बैनर और पोस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।